चमोली के माणा में एवलांच में फंसे मजदूरों के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान आज के लिए रोक दिया गया है। खराब मौसम और अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। अब कल सुबह फिर से राहत और बचाव का काम शुरू किया जाएगा। अभी भी बर्फ में 5 मजदूर फंसे हुए हैं। आज 17 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया है। अब तक 50 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया है, जिनमें से 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ से हेली ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे और 6 हेलीकॉप्टर्स लगे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसमें अराउंड 24 लोगों को जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल लाया जा चुका है और उनमें से एक को एम्स ऋषिकेश भी रेफर कर दिया गया है। तो ये वो लोग थे जो माणा साइड में ट्रैप हो गए थे और अब आज वहाँ जो स्थिति अभी पता लगी है, बद्रीनाथ की तरफ को जो लोग ट्रैप हुए हैं, बाकी के टोटल जो 50 लोग हमने आइडेंटिफाई किए अभी तक, उनको कल हेलीपैड क्लियर होने के बाद कल मॉर्निंग से ही जोशीमठ लाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं। बद्रीनाथ के माणा में खराब मौसम के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी है। कल ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप में काम कर रहे 55 मजदूर दब गए। हालांकि 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों की मौत हो गई। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान। सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माणा गांव की हैं। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं। हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसआईओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। यानी माणा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाते नजर आए। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था, वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। माणा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इन जवानों ने हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहाँ पे आईटीबीपी के करीब 90 लोग हैं, आर्मी के भी 80 to 100 लोग हैं और अभी एनडीआरएफ के जो 28 लोग हमारे यहाँ पे मौजूद थे उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं। तो पर्याप्त संख्या में वहाँ पे टीम्स में मेंबर्स उपलब्ध हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडवर्स कंडीशंस में बहुत उन्होंने एक उम्दा कार्य किया है। उधर उत्तराखंड सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां शुक्रवार को ही पदार के पास एवलांच आया। हालांकि कुदरत के इस कहर में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में बर्फ का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। 3 मार्च को ग्लेशियर टूटने की चेतावनी जारी की गई है। ऊपरी इलाकों में मजदूरों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। नीति मलारी घाटी से भी मजदूरों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट, 3 मार्च को ग्लेशियर टूटने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच में फंसे मजदूरों में 4 मथुरा के रहने वाले हैं। छाता तहसील के रहने वाले चारों मजदूर गोविंद सिंह, विवेक सिंह, सुखदेव और राजेंद्र सिंह आपस में रिश्तेदार हैं। एवलांच के बाद चारों के बर्फ में दबने की सूचना के बाद परिवार के लोग उत्तराखंड गए हैं। कंपनी के लोग परिवार के संपर्क में हैं। परिजनों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि सभी लोग जल्द ही सुरक्षित अपने परिवारों तक पहुंचेंगे। वहाँ माडा जो चाइना बॉर्डर पे है, वहाँ सड़क का निर्माण कोई हो रहा है और हमारे रिश्तेदारी के ये 4 बच्चे हैं। यहाँ कोसी के आसपास के हैं 2 बच्चे, एक पेशावा गांव पड़ता है बरसाना के, वहाँ के बच्चे हैं। और जैसा कि टीवी के माध्यम से मालूम हुआ है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और सरकार एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है और लगातार हम तो यही राधा रानी से और बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहे हैं। जब से ये घटना सुनी है पूरे क्षेत्र में एक फैल गया है, सन्नाटा फैल गया है और निश्चित रूप से सरकार के ऑपरेशन पर और सरकार पर यह विश्वास है कि सबको सुरक्षित लाने में सरकार कामयाब रहेगी। चमोली में हिमस्खलन में बलिया का एक मजदूर भी फंसा हुआ है। राम सुजान सिंह के परिवार ने धामी सरकार से मदद की गुहार लगाई। परिजनों ने सरकार से अपील की है कि माणा गांव में बर्फबारी में फंसे सभी मजदूरों का सकुशल रेस्क्यू किया जाए। राम सुजान सिंह बलिया जिले के चिलकहर गांव के रहने वाले हैं। चमोली में रहते थे और कंस्ट्रक्शन लाइन में थे भी। क्या कुछ सूचना मिली उनके साथ कोई हादसा हुआ, बर्फ गिरी उसमें दब गए हैं? क्या कुछ सूचना मिली है कि अंतिम समय क्या बात हुई है? 26 तारीख को शाम को बात हुआ था। उनका तबीयत थोड़ा सर्दी जुकाम से डैमेज था और वो हमें बात हुआ था। उनके एक फ्रेंड से आपने बात किए थे तो बताया था कि छुट्टी अभी मिल नहीं रही है, रास्ता पूरा ब्लॉक है, अभी आने का कोई संकेत नहीं दिए थे। और अभी सुबह में बात हुई उनके फ्रेंड से तो बताए थे कि जो रेस्क्यू है उसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं उसमें नाम है कि नहीं है। और कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे मंदिर में, तो हो सकता है कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ लोग मतलब फरार हो गए थे, अभी तक यही पता चला। कितने दिनों से रहते थे वो? 1 साल से ऊपर हो गया। लास्ट जनवरी में 2024 जनवरी में गए थे। उनके परिवार के कितने सदस्य? उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी, रामबन में श्रीनगर हाईवे बंद, मनाली में बिछी बर्फ की चादर, यमुनोत्री में केवल बर्फ ही बर्फ, कुल्लू में हाईवे पर फंसी गाड़ियां। मार्च के महीने में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज और कल 2 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। हालांकि देखिए जो 3 दिन से एक्टिविटी, इसके चलते जो मॉइस्चर काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा मंडी, यहाँ पे दिन के समय में क्लाउडिंग जरूर मतलब होने की संभावना है। हालांकि बारिश हल्की होगी, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा
और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कश्मीर की पहाड़ियां भी इस वक्त बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, बारामूला समेत दूसरे जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में इतनी बर्फ हुई है कि अभी भी गाड़ियां बर्फ के नीचे डकी हुई हैं और आप देख सकते हैं बर्फ बहुत ज्यादा है। गाड़ियों के छतों के ऊपर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है। साधना टॉप हो कुपवारा का या करना हो, मच्छिल हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, 5 से 6 फुट बर्फ कई जगहों पे जमा हुई है, जबकि गुलमा के अफरवट एरिया में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। हालांकि पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। मार्च में हिल स्टेशन पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद, गुजरात। कैसा लगा? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं आप और कैसा लगा यहाँ बर्फबारी को देख के? बढ़िया है। सर्दी वहाँ पे तो 40 डिग्रीज था, यहाँ पे -4 में चल रहे हैं। एकदम तो बारिश शुरू हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या सोचा था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने? जरा भी नहीं सोचा था। फेब्रुअरी में स्नोफॉल का चांसेस कम रहे। दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में अब जारी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को यहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद प्रशासन सड़क पर पड़ी हुई बर्फ को साफ करने में जुट गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ चोटियों पर बर्फबारी तेज हो गई है। पिथौरागढ़ में मुंशियारी में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ काफी देर तक बर्फबारी हुई, जिससे वहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें देखिए। ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखाई दिए। स्नोफॉल की वजह से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं। दिल्ली से आया हूँ, मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आकर जब ये स्नोफॉल हुआ, अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। नदी नाले सभी फ्रीज हो गए। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसर गई। भारी बर्फबारी से नजारा मस्त हो गया। वहीं स्थानीय लोग इस बर्फबारी से मुश्किल में दिखाई दिए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से भी कुछ तस्वीरें आई हैं। चारों तरफ बर्फ की करीब 2 फीट मोटी चादर पसरी नजर आई। घर, मकान, दुकान, पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी नजर आई। उत्तराखंड के चमोली में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई तो निचले इलाके में बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी और बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति वैली और औली में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में तापमान 0 से नीचे चला गया है। कश्मीर की पहाड़ियां बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप कश्मीर में हुई बर्फबारी को देख सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हुई है। अनंतनाग और बारामूला समेत दूसरे कई जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि सब कुछ उसके नीचे दब गया। शोपियां के हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिए। बर्फबारी से कश्मीर बना स्वर्ग। चारों तरफ नजर आया बर्फ का कब्जा।
सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। कश्मीर में बर्फबारी से जन्नत जैसा माहौल दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको जन्नत ही नजर आएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी से आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसर गई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद गुरेज की घाटी किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। राजौरी में हुई बर्फबारी से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद चमकती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सफेद नजारा हो गया है। उधर किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। एक तरफ जहां बर्फबारी से नजारा स्वर्ग जैसा नजर आया, तो वहीं कुदरत के इस रंग से किश्तवाड़ और पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही लोगों से भी घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कुलगाम से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें दिल को लूट लेने वाली हैं। घरों पर बर्फ की चादर, सड़कों पर पसरी बर्फ और पेड़ों पर लटकती बर्फ। ये जन्नत जैसा नजारा जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया। कुलगाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा दिलकश हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुपवाड़ा से आई, जहां लगातार बर्फबारी हुई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में ताजा बर्फबारी से हर ओर सफेद चादर बिछ गई। ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। शोपिया में प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों, दुकानों और घरों पर बर्फ पसरी नजर आई। हर तरफ कई फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए। श्रीनगर में भी देर रात बर्फबारी हुई। वहां पहुंचे पर्यटक इसका आनंद लेते नजर आए। उधर हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाके बारिश से सराबोर हो गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फबारी के चलते चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन ठहर गया है। स्कूल, कॉलेज बंद हो गए हैं। हाईवे और सड़कों पर बर्फ जम गई। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में हुई बर्फबारी से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे अधिक बर्फबारी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मनाली के आसपास हुई। भारी बर्फबारी होने से जहां मुश्किलें आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में नजारे बेहद ही खूबसूरत हो गए। वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी 4 गुना बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई ये तस्वीरें वहां पहुंचे सैलानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। शिमला में बर्फबारी मौसम खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ फैली दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ के फाहे गिरते देख वहां पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कल शाम मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो मॉल रोड पर बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। मनाली में पूरी सड़क बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया। सफेद बर्फ की चादर से ढकी वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस ताजा हिमपात से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है,
वहीं स्थानीय लोग इस नजारे का आनंद लेते दिखाई दिए। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई और कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। चंबा में 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के चलते जहां जिले के कई सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए, सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों में आ रही है। चंबा के हर इलाके में बर्फ की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से लदी नजर आई। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।